हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं टारगेट विजन इंस्टीट्यूट। मैं हूं चंद्रभान। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे प्राचीन इतिहास की, और प्राचीन इतिहास में हम लोगों ने पूरी तरीके से वैदिक काल को कंप्लीट कर लिया। उसके पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता और उसके पहले जो है जो पाषाण काल है उसको हमने पढ़ लिया है। तो पिछले वीडियो की अगर बात करें, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं उसके बारे में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह से उत्तर वैदिक काल के बाद में एक नए धर्म का उदय होता है, एक नए समाज का उदय होता है, द्वितीय नगरी क्रांति होती है, और समाज में बदलाव का रीज़न आखिर क्या था, और जैन और बौद्ध जैसे जो संप्रदाय इस समय आते हैं इनके उद्भव का मुख्य कारण क्या था। दोस्तों, मैंने ये भी बताया था कि कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण 62 संप्रदायों की जानकारी हमें मिलती है बौद्ध ग्रंथों से, जिनमें से 6 महत्वपूर्ण थे, और उन 6 में जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, जो हमारे देश की फिलॉसफी को एक नया आयाम देते हैं, वो दोनों हैं जैन और बौद्ध। हालांकि मैं बात उन 6 की भी करना चाहता हूं, चाहे वो आजीवक संप्रदाय हो, चाहे वो चारवाक हो, अक्रियावाद की बात हो, ऐसे कई अन्य जो 4 संप्रदाय हैं वो भी हमारे देश की दर्शन को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। हम उन पर भी बात करना चाहते हैं, लेकिन बात यह हो जाती है कि हमें एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है। तो एग्जाम की दृष्टिगत हम बात करेंगे, और इसीलिए हमने शुरुआत की थी कि किस तरह से जब किसी देश की अर्थव्यवस्था बदलती है तो उस जगह की राजनीति में भी परिवर्तन आता है, और वहाँ का समाज भी बदलता है, और उसी तरह से फिर वहाँ पर धार्मिक आंदोलन भी होते हैं। हमने ये भी बात की थी कि ये प्रथम धार्मिक आंदोलन था कि देश में इस तरीके के 62 संप्रदाय आते हैं, और उनके उद्भव का रीज़न क्या था। समाज में व्याप्त रोष, समाज में व्याप्त असमानता, समाज में वैदिक कर्म कांडों की महत्ता, और अधिक से अधिक धन संचय करने की जो प्रक्रिया थी, जो एक सोच थी, उसके विरुद्ध जो है लोग जाते हैं, और एक समाज वो बदलना चाहते हैं, एक सामाजिक परिवर्तन लोग चाहते हैं, और उसी सामाजिक परिवर्तन के आधार पर ही जैन और बौद्ध धर्म जैसे नवीन तर्कवादी सोच वाले संप्रदायों धर्मों का उदय होता है। दोस्तों, ये इस समय सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि इस तरह की घटनाएं, समकालीन घटनाएं विश्व में भी हो रही थी। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो चीन में कन्फ्यूशियस वो सामाजिक जागरण पैदा कर रहा था। अगर हम बात करें ईरान की तो जरथुस्ट्र वो सामाजिक परिवर्तन कर रहा था, और उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यूनान की तो पाइथागोरस जैसे जो दार्शनिक हैं वो देश को एक नई दिशा प्रदान कर रहे थे। तो हमारे देश में भी इसी तरीके से ये धर्मों का उदय होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात ये आती है शिक्षा, एजुकेशन। जब भी मैं एजुकेशन शब्द के बारे में बात करता हूँ तो बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं, और उनको कहना भी मैं चाहता हूँ, और अक्सर कहता भी हूँ कि शिक्षा क्या है। क्या शिक्षा बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेना है? क्या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ लेना शिक्षा है? क्या कोई अच्छी जॉब पा लेना शिक्षा है? तो मेरे आधार पर नहीं, और मेरे आधार पर क्या, जो सच में शिक्षा का अर्थ है, जो हमारे महापुरुषों ने बताया है, वो इसका मतलब ये तो नहीं है। शिक्षा का मतलब है जो आप में परिवर्तन लाए, अनुभव के द्वारा आप में परिवर्तन लाए, जो आपको पहचानने में मदद करे कि आप कौन हो। जो सिर्फ किताबों को पढ़ने में नहीं, लोग समझते हैं कि हम साक्षर हो गए, हमने किताबें पढ़ना सीख लिया। किताबें पढ़ना यह शिक्षा नहीं है। शिक्षा वो है जब आप अपने आप को पढ़ पाएंगे, और जिस दिन आपने अपने आप को पढ़ लिया तभी आप अपने आप को जीत पाएंगे, और जिस दिन आपने अपने आप को जीत लिया उस दिन आप पूरे ब्रह्मांड को जीत सकते हैं। यह है शिक्षा, यह है शिक्षा जो देश में बंधुत्व को बढ़ावा देगी, किसी भी देश में बंधुत्व को बढ़ावा देगी, जो भाईचारे को बढ़ावा देगी, जो समानता को बढ़ावा देगी,
जो मनुष्य को मनुष्य होने का गर्व कराएगी, वो है शिक्षा। लेकिन हम नवयुवक शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझना ही नहीं चाहते हैं। अक्सर मैं बात करता हूं कॉन्सेप्ट की, अवधारणा की, समझ की। ऐसा इसलिए क्योंकि आप किसी भी लक्ष्य की, छोटे मोटे लक्ष्य की तरफ अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो मान सकते हैं कि आप कुछ तथ्यों को रट करके आप उस सीढ़ी तक पहुंच जाएं। लेकिन अगर आपको ऊंचाई तक जाना है, आपको दूर तक जाना है, आपको रियल में अपने जीवन में सफल होना है, बल्कि किसी परीक्षा में नहीं, तो आपको चीजों को समझना ही पड़ेगा। चीजों की उत्पत्ति को, उद्भव को समझना ही पड़ेगा। आप कौन हैं, आप अपने आप को समझते हैं या सिर्फ आप अपने आप को फैक्ट के आधार पर जानते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे कुल का नाम ये है, मेरे जाति का नाम ये है, मेरे धर्म का नाम ये है। अगर सिर्फ इतना अपने आप को सिर्फ इतने से अपने आप को आप जानते हैं, तो मेरा ये मानना है कि वास्तव में आप अपने आप को नहीं जानते हैं। आप सिर्फ कुछ तथ्यों के आधार पर अपने आप को पहचानते हैं, बस इतना ही है। लेकिन अगर आपने अपने आप को जाना और आपने अपने आप को जाना, तो आपको यह महसूस होगा कि मैं एक मनुष्य हूं, मैं एक मनुष्य हूं और मेरा कर्तव्य क्या है बाकियों के मनुष्य के लिए, बाकियों के जीवों के लिए। यह शिक्षा है जो आपको सच में इंसान बनाती है, जो आपको सवाल करना सिखाती है। यह शिक्षा है। और अगर आपको यूपीएससी, यूपीपीसीएस जो बड़े भर्ती एग्जाम हैं, अगर उनकी तैयारी करना है तो आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी अगर बनना चाहते हैं तो आपका मूल्यांकन इस आधार पर भी होगा कि आप समाज को कितना समझते हैं, आपके अंदर जो आपकी क्षमताएं हैं उनको आप कितना समझते हैं, आप आने वाली समस्याओं को, आने वाली परिस्थितियों को किस तरह से हल कर सकते हैं। ये आपका मूल्यांकन किया जाता है, इस आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाता है। और ये तभी हो सकता है, इन सारी चीजों से आप तभी निपट सकते हैं जब आप देश काल परिस्थितियों का अनुभव रखते हो, आप परिस्थितियों को समझते हो, बल्कि सिर्फ रटते ही नहीं हो। यह है शिक्षा। तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे, अगर हम जैन बौद्ध काल की बात करें तो ये हमारे भारत के लिए एक स्वर्णिम युग था अगर हम शिक्षा की बात करते हैं। और कई ऐसे सारे, जैसे हम नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें, हम तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात करें, इतने महान जो विद्यालय हैं, इतने महान इंस्टीट्यूशंस का जो उदय होता है, वो देश को बदलने के लिए, देश में जागरूकता लाने के लिए होता है। इनलाइटमेंट एक शब्द आता है, इनलाइटमेंट अर्थात व्यक्ति को अंदर से जगा देना, जागृत कर देना। और बुद्ध का अर्थ भी होता है जगाना, जिन का अर्थ होता है विजेता, जिसने अपने आप को जीत लिया हो। यह काम करती है शिक्षा, यह होता है असली मतलब शिक्षा का। तो शिक्षा के असली मतलब को आप समझने की कोशिश कीजिए। हालांकि बहुत सारी बातें हैं, हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे कि पिछली बार हमने पढ़ा था, उसकी भी बात हमने बात कर ली कि पहला धार्मिक सुधार आंदोलन होता है, द्वितीय नगरीय क्रांति होती है, उसके उद्भव के क्या कारण थे, ये सारी चीज़ें हमने बता ही दी और बात भी कर ली थी। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे मुख्य रूप से जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म, ये जैन संप्रदाय क्या था वास्तव में, और वर्धमान महावीर स्वामी के बारे में कुछ सामान्य जानकारी हम करेंगे और इनके सिद्धांतों की बात करेंगे। और एक बात ये भी मैं बताना चाहता हूं साथ ही साथ कि ये सारी बातें जो हैं वो आर.एस. शर्मा की बुक के अकॉर्डिंग है। हालांकि मुझे ये लगता है कि सिर्फ एक बुक को फॉलो करने से आपके एग्जाम में समस्या हो सकती है, तो इसके लिए मैं अलग से फिर वीडियो बनाऊंगा जो जैन धर्म की कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, क्योंकि मजबूरी है कुछ फैक्ट को हमको जानना, याद करना। क्योंकि अगर खास तौर पर अगर हम यूपीपीसीएस की बात करें तो यूपीपीसीएस जो है फैक्चुअल है, अभी तक फैक्चुअल है। हालांकि पैटर्न बदला है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, फिर भी ज्यादातर अभी भी उसका पार्ट 80% पार्ट जो है वो फैक्चुअल है। इसलिए हमें फैक्ट को भी ध्यान देना पड़ेगा। तो कुछ चीजें हैं जो हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में जैन धर्म के बारे में बात करेंगे, जो रामशरण शर्मा की बुक के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा मेन फोकस क्या है, एग्जाम क्वालिफाई करना, राइट। तो यहां पर हम देखते हैं जैन संप्रदाय। तो
जैन संप्रदाय के बारे में कहा जाता है कि महावीर स्वामी के पहले भी 23 तीर्थंकर हुए थे। ये 24वें तीर्थंकर हैं। कौन? महावीर स्वामी। और पहले की बात करें तो प्रथम ऋषभ देव, जिनका संबंध अयोध्या से बताया जाता है, जिनका संबंध अयोध्या से बताया जाता है। यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उन्हीं की बात करूंगा, ठीक है। ये 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनके बारे में बात करूंगा। और वास्तव में जैन धर्म का सिद्धांत क्या है? अनेकांतवाद, स्यादवाद, जीव और अजीव, ये कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि हमें हमारे अनुभव की दृष्टि से, हमको समझने की दृष्टि से, हमें जीवन जीने के तरीके सीखने की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण नियम सिद्धांत हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ऋषभ देव की बात करें, जिनका संबंध जो है अयोध्या से बताया जाता है। और ये अयोध्या जो है, जो लगभग 500 बीसी में, 500 ईसा पूर्व में आबाद हुआ था, उस अयोध्या से ऋषभ देव जो प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनके बारे में बताया जाता है, उनके बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो आरंभ के 15 तीर्थंकर थे, उन आरंभ के 15 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता जो है वो संदिग्ध बताई गई है। उनकी ऐतिहासिकता पर सवाल है। और इनकी ऐतिहासिकता पर सवाल किस आधार पर है कि यदि महावीर को अंतिम या 24वां मान लें तो जैन धर्म का उद्भव काल 9वीं सदी ईसा पूर्व ठहरता है, अर्थात 900 ईसा पूर्व ठहरता है। अगर एक्चुअल में हम इनको अंतिम मान लेते हैं महावीर स्वामी को, या 24वां मान लेते हैं, तो इनकी डेट के अकॉर्डिंग ये जो बाकी के ऊपर वाले जो तीर्थंकर हैं उनकी ऐतिहासिकता पर सवाल उठता है। और स्पष्ट ये हो जाता है कि जो उत्तर भारत में और बिहार में जिनका जन्म हुआ, जिनको निर्वाण प्राप्त हुआ, ऐसे सभी जैन तीर्थंकर के बारे में स्पष्ट ये हो जाता है कि इनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। इनके बारे में कुछ खास जानकारी हमें होती भी नहीं है। और ऐसा माना जाता है, माना क्या जाता है, ये स्पष्ट हो जाता है कि जैन धर्म के साथ ऐसा इसलिए किया गया कि जैन धर्म की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए ये जो कहानियां हैं, ये जो मिथक है, उनको गढ़ा गया होगा। क्योंकि आप खुद सोचिए, जब हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की बात करते हैं, और अगर हम महावीर स्वामी को अंतिम मान लें, ठीक है, तो अब इसके बाद जो पहले ऋषभ देव जी थे उनके समय की बात करें तो लगभग समय पहुंचता है जाकर के 900 ईसा पूर्व, अर्थात उत्तर वैदिक काल के दौरान। तो कहीं ना कहीं हर एक धर्म अपने आप को प्राचीन दिखाता है। तो यहां यह स्पष्ट होता है कि जैन धर्म अपनी प्राचीनता को स्थापित करने के लिए उसने इस तरीके की कहानियां गढ़ी होंगी, ये है। हालांकि जब हम बात करते हैं और आगे जब बात करते हैं, जैसे कि 23वें जो तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, जिनका संबंध वाराणसी से है, इनके आध्यात्मिक शिष्य थे महावीर स्वामी, इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। जब 22वें की बात करते हैं तो अरिष्टनेमी, और उनके आगे जो है नमीनाथ, ये है, ठीक है। तो इस तरीके से 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो हैं, इनके आध्यात्मिक शिष्य कौन होते हैं? महावीर स्वामी, जिनके बचपन का नाम वर्धमान था, और इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हालांकि संस्थापक जो है प्रथम ऋषभ देव को लोग मानते हैं, ऐसा विश्वास है कि ये प्रथम थे, लेकिन फिर भी जब हम बात करते हैं पुरातात्विक आधार पर तो इन लोगों की ऐतिहासिकता जो है वो संदिग्ध हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्धमान महावीर स्वामी के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। महावीर प्लस बुद्ध, इन दोनों के एग्जैक्ट टाइम पीरियड के बारे में, इनका एग्जैक्ट टाइम पीरियड निश्चित करना तो कठिन है, और बड़ा कंफ्यूजन भी कई बार रहता है अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेट्स को लेकर के, ठीक है। लेकिन परंपराएं जो हैं, उन परंपराओं के आधार पर देखें तो वर्धमान का जन्म 500 बीसी बताया जाता है वैशाली के पास, ठीक है। और इस वैशाली की पहचान हुई है जो बिहार में, उत्तरी बिहार में एक नवसृजित जिला है वैशाली, उसमें एक जगह है बसाड़। तो इस बसाड़ से इनके जन्म की बात को स्वीकार किया जाता है। हालांकि आप बुक्स में पाएंगे कि कुंडग्राम नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो कुंडग्राम में जन्म हुआ था वैशाली के पास में, जबकि
RS शर्मा के अकॉर्डिंग जो है ये वैशाली की पहचान बसाड़ नामक जगह से की गई है। तो बसाड़ नामक जगह में कुंड ग्राम था और ये बसाड़ यही वैशाली है जो बाद में वैशाली बना, ये पहले बसाड़ था। तो 540 ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर का जन्म माना जाता है। हालांकि कई बुक्स में आपको 599 ईसा पूर्व भी देखने को मिलेगा, ठीक है, 599 ईसा पूर्व, लेकिन रामशरण शर्मा के अकॉर्डिंग इनका जन्म जो है, वर्धमान का जन्म 540 ईसा पूर्व के लगभग मानना ज्यादा उचित होता है, सर्वथा उचित होता है, ठीक है। इनके पिता का नाम जो है वो सिद्धार्थ था, ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल से इनका संबंध था। अगर माता की बात करें तो माता त्रिशिला जो बिंबिसार के ससुर, बिंबिसार जो मगध का राजा था, बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेतक की बहन। तो बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश थे चेतक, और उनकी जो बहन थी त्रिशला वो महावीर स्वामी की माताजी थी। इसका मतलब ये कि महावीर स्वामी का संबंध मगध साम्राज्य से था। और बाद में बिंबिसार जो है वो जैन धर्म की महत्ता को स्वीकार भी करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये त्रिशला इनकी मां थी। अगर हम पत्नी की बात करें तो यशोदा, और इनकी पुत्री जो है अड़ोजा या प्रियदर्शनी। हालांकि अपनी बुक्स में रामशरण शर्मा सर ने इनका उल्लेख नहीं किया है, लेकिन मुझे लगा कि आपको बता दूं, इसलिए मैंने यहां पर स्टार लगा दिया है रेड कलर से। तो पत्नी यशोदा, पुत्री अड़ोजा या प्रियदर्शना मिलता है। और इनके दामाद जो थे वो जामाली, जो कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य भी कहलाते हैं। प्रथम शिष्य कौन थे? जामाली। और ये जामाली महावीर की बहन सुदर्शना का पुत्र था। ऐसा माना जाता है कि जामाली महावीर की बहन सुदर्शना का पुत्र था। तो एक तरह से जब बहन का पुत्र हुआ तो भांजा भी हुआ, ठीक है। और यह एक तरह से जो ये है दामाद हुआ। क्यों? क्योंकि इनकी पुत्री का विवाह जो है वो जामाली से हुआ था। तो जामाली प्रथम शिष्य भी था, जामाली महावीर स्वामी का दामाद भी था, जामाली महावीर स्वामी का भांजा भी था, ठीक है। इस चीज को याद रखिए। आरंभ में अगर हम महावीर स्वामी की बात करें तो इन्होंने गृहस्थ जीवन जिया, क्योंकि ऐसा कहानियां, ऐसी किंवदंतियां मिलती हैं इनके बारे में कि इन्होंने पहले से ही प्रण लिया था कि जब तक मेरे माता पिता जिंदा हैं तब तक मैं संन्यास धारण नहीं करूंगा, गृहस्थ जीवन ही जीऊंगा। और यही एक वजह है कि 30 वर्ष तक जो है ये गृहस्थ जीवन जीते हैं। और सत्य की खोज में 30 वर्ष की अवस्था में ये यति हो जाते हैं, संन्यास को धारण करते हैं। कई बुक्स में आपको यह भी मिलेगा कि नंदीवर्धन जो इनके बड़े भाई थे, इनकी सलाह पर, उनके परामर्श निर्देश पर जो है महावीर स्वामी सत्य की खोज में घर को त्याग देते हैं, संन्यास धारण कर लेते हैं 30 वर्ष की अवस्था में, राइट। अब ये लगभग 12 वर्ष तक जो है इधर उधर भटकते रहते हैं, गांव शहर शहर। और एक चीज और इनके बारे में मिलती है कि ये किसी गांव में एक दिन से अधिक नहीं ठहरते थे, जबकि किसी शहर में वो 5 दिन से ज्यादा नहीं ठहरते थे। ऐसी भी जानकारी इनके बारे में मिलती है। एक छोटी सी स्टोरी में इनके जन्म के बारे में दोस्तों ये बता दूं कि इनके धर्म का जो मुख्य विषय है वो है अहिंसा। अहिंसा को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। हालांकि मैं उसकी बात अभी करता, लेकिन पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि अहिंसा को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। और इसके बारे में यह कहा जाता है कि महावीर स्वामी जब जन्म के पूर्व ही, जब गर्भ में थे उनकी माता के, तो उसी दौरान इन्होंने माता को स्वप्न दिया था कि, और ये गर्भ में रह करके बिल्कुल परेशान नहीं करते थे, एकदम शांत थे, लेकिन इन्होंने ये महसूस कराया था, अनुभव कराया था कि आप मुझे मृत ना समझें, बल्कि मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता हूं गर्भ के अंदर, पेट के अंदर, इसलिए मैं शांत हूं, तो इसका मतलब मुझे मृत मत समझना। तो अहिंसा का इतना ज्यादा अधिक पालन करने वाले महावीर स्वामी थे, ठीक है। तो 12 वर्ष तक ये भटकते रहते हैं इधर उधर, और 42 वर्ष की उम्र में इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है, सच्चे वास्तविक ज्ञान की प्राप्त होती है, कैवल्य की प्राप्त होती है 42 वर्ष की अवस्था में। और तभी से महावीर स्वामी, जिन्होंने दुख और सुख पर विजय प्राप्त कर ली, इस वजह से इनको महान शूर महावीर कहा गया। और जिन्होंने खुद को जीत लिया तो इनको जिन कहा गया, अर्थात जिन का अर्थ होता है विजेता। तो इन्होंने खुद को जीत लिया, सुख और दुख पर विजय प्राप्त कर ली। निर्ग्रंथ भी इनको कहा जाता है, अर्थात बंधनों से मुक्त, किसी भी बंधन में नहीं हो, बंधनों से मुक्त। तो आदि
ये कुछ जो है उपाधियां महावीर स्वामी को दी जाती हैं। बाद में इन्होंने कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों में 30 वर्ष तक जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, अब इनके निर्वाण की अगर बात करें तो निर्वाण इनका होता है 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में। पावापुरी में इनका निर्वाण होता है, जबकि जन्म कुंडग्राम में होता है। यहां पर 540 ईसा पूर्व आपको याद रखना है, यहां निर्वाण जो है 468 ईसा पूर्व याद रखना है। अब आपके मन में एक कंफ्यूजन आता होगा कि आपने भी कई बुक्स में पढ़ा होगा कि इन जो है इनके निर्वाण की डेट जो है वो 527 ईसा पूर्व दी गई है। तो दूसरी परंपरा के अनुसार 527 ईसा पूर्व भी इनके निर्वाण की तिथि सन माना जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आर.एस. शर्मा या और भी अन्य इतिहासकार हैं तो इस समय वर्तमान में जो तथ्य ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा मान्य है, सर्वमान्य है, वो जन्म 540 ईसा पूर्व और इनकी मृत्यु या निर्वाण जो है 468 ईसा पूर्व। 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी में इनको निर्वाण की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगर आप 540 में से 468 को घटाएंगे तब भी 72 वर्ष आएगा। अगर आप 599 में से अगर 527 ईसा पूर्व घटाएंगे तब भी 72 वर्ष आएगा। इसका मतलब यह है कि ये तो कंफर्म है कि 72 वर्ष की उम्र में ही इनको निर्वाण की प्राप्ति होती है, अगर हम दोनों तिथियों को देखें। ठीक है, तो मान क्या है मेरे अकॉर्डिंग जो है, और अन्य इतिहासकार और वर्तमान में आजकल अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो मान्य है वो 540 ईसा पूर्व इनके जन्म की बात और 468 ईसा पूर्व इनके निर्वाण की बात। ठीक है, तो इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। साथ ही साथ आर.एस. शर्मा सर इस डेट के लिए सिर्फ ऐसा ही हवाई बात नहीं करते, बल्कि इसके लिए वो कुछ प्रूफ, कुछ साक्ष्य भी देते हैं। जैसे वो कहते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर निश्चित रूप से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नहीं रखा जा सकता। इनके इस निर्माण की तिथि को 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मतलब 500 के बाद के समय में इनको नहीं रखा जा सकता है। क्यों नहीं रखा जा सकता? क्योंकि जिन नगरों और अन्य वास स्थानों से उनका संबंध था, उनका उदय 500 ईसा पूर्व तक हुआ ही नहीं था। तो जब 500 ईसा पूर्व तक उन नगरों का उदय ही नहीं हुआ था, वो आबाद ही नहीं हुए थे, जिन नगरों के बारे में, वासस्थानों के बारे में महावीर स्वामी से संबंध दिखाया जाता है, तो फिर ऐसे में 527 ईसा पूर्व उनके निर्वाण की तिथि कैसे हो सकती है? ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिए। ये यहां पर पुरातात्विक साक्ष्य वो देते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहां पर बात की ऋषभ देव की, तो ऋषभ देव जो है इनके समय को अगर देखें जैन धर्म के उद्भव काल की, तो ये 900 ईसा पूर्व के समय ठहरती है जाकर के डेट, जबकि ये दिखाया जाता है कि ऋषभ देव का संबंध अयोध्या से 500 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये कैसे सत्य हो सकता है? ये सत्य नहीं हो सकता है, यहां सवाल खड़ा हो जाता है। और यही वजह है कि यहां पर कहा गया है कि आरंभ के 15 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता पर सवाल उठ जाता है। जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले महानगरों का उदय ही नहीं होता है, तो उन नगरों का संबंध इन लोगों से कैसे दर्शा दिया गया? ये बनी बनाई कहानी बाद में गढ़ी गई है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये वर्धमान महावीर स्वामी के बारे में कुछ जो है सामान्य जानकारियां थी, जो कि एग्जाम की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके सिद्धांतों की। तो इनके सिद्धांतों में जो पंच महाव्रत हैं, उन पंच महाव्रतों में जो 4 महाव्रत हैं उनके बारे में तो कहा जाता है कि पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे उनके द्वारा दिए गए थे। लेकिन जो 5वां पंच महाव्रत है ब्रह्मचर्य, वो महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था। अब आपके दिमाग में बार बार आ रहा होगा कि तीर्थंकर तीर्थंकर तीर्थंकर, ये शब्द बार बार हम बोल रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है? तीर्थंकर का अर्थ होता है जो भव से बेड़ा पार करे, अर्थात इस सांसारिक दुखों से जो आपको दूसरी तरफ ले जाए, जो आपको सांसारिक बंधनों से मुक्त कर दे, उसे हम निर्ग्रंथ कहते हैं, उसे हम तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है, जो भव सागर से पार लगा दे, जो आपको तार दे, जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो आपको असत्य से सत्य की ओर ले जाए, वो होता है तीर्थंकर। और निर्ग्रंथ वो होता है जो बंधनों से मुक्त हो जाए। ठीक है, तो तीर्थंकर का मतलब होता है भव से पार कराने वाला, भव से पार कराने वाला। ठीक है, यहां पर जो पहला इनका सिद्धांत है पंच महाव्रत में, वो है अहिंसा। अहिंसा का मतलब है कि बिल्कुल भी हिंसा न करना, किसी भी जीवधारी को किसी प्रकार का कोई भी
दुख तकलीफ ना देना। जब हम अमृषा की बात करते हैं तो अमृषा का मतलब क्या है? सदा सत्य बोलना, कभी भी झूठ ना बोलना। जब हम अचौर या अस्तेय की बात करते हैं तो इसका मतलब है चोरी ना करना। और जब हम अपरिग्रह की बात करते हैं तो अधिक धन संचय ना करना। और ब्रह्मचर्य जो है वो क्या है कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करना, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करना। जैसे कि अगर हम यहां पर बात करें, जब महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हो जाता है, जब वो 12 वर्ष तक दर दर भटक रहे थे, उन्होंने सिर्फ वो कभी कपड़ा नहीं बदले, 12 वर्ष तक उन्होंने अपने कपड़े बदले ही नहीं थे। लेकिन जैसे ही उनको कैवल्य की प्राप्ति होती है, उन्होंने अपने कपड़े सदा के लिए छोड़ दिए, अर्थात वस्त्र त्याग ही कर दिया, वस्त्र का त्याग कर देते हैं वो। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने अनुयायियों में संयम को और स्थान देना चाहते थे, संयम को बढ़ावा देना चाहते थे, संयमित जीवन शैली की तरफ वो अग्रसर करना चाहते थे। इस वजह से, क्योंकि जो गुरु किसी को सिखाता है सबसे पहले तो उसे करना पड़ेगा ना। तो इस वजह से इन्होंने ऐसा किया कि मानवों का जो जीवन है वो संयमित हो जाए। वो जो इंद्रिय सुख को सर्वसंपन्न सर्वशक्तिमान मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, जो इंद्रिय सुख को, वो जो क्षण भर का इंद्रिय सुख होता है, जो सच में सच्चा सुख नहीं है, वो सिर्फ एक भ्रम है। इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया गया सुख, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया गया सुख, वो भ्रम है, वो क्षण भंगुर है, वो हमेशा रहने वाला नहीं है। ठीक है, हमेशा रहने वाला नहीं है। तो इस तरीके से और एक चीज कि अहिंसा का सबसे अधिक महत्व जैन धर्म ने दिया। और इस महत्व, अच्छी भी बात है, हमारे देश को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाला सबसे प्रमुख धर्म जो है जैन धर्म है। उसके बाद बौद्ध धर्म भी अहिंसा की बात करता है। गांधी जी की बात करते हैं, वो भी अपने इस धर्म में अहिंसा को, अपने जो 3 मुख्य सूत्र थे उनके सिद्धांत, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, उसमें भी अहिंसा जो है प्रमुखता में था। तो यहां पर अहिंसा का सबसे अधिक महत्व दिया गया। और इसके कुछ विचित्र परिणाम भी दिखाई देते हैं। इसके कुछ विचित्र परिणाम क्या दिखाई देते हैं कि एक समय एक घटना का वर्णन दिया जाता है कि कुछ जो मनुष्य थे, कुछ लोगों ने कुछ जीवधारियों की हत्या कर दी थी। उन जीवधारियों की हत्या करने वाले को उस समय के तत्कालीन एक राजा ने क्या किया था कि उनको फांसी पर चढ़ा दिया। मतलब हिंसा के लिए हिंसा हो गई। तो ये अहिंसा कैसे हो सकता है? इसके ऐसे कई, यहां कहने का मतलब ये है कि अहिंसा इतना ज्यादा जो है व्यापक रूप में लोगों के दिलो दिमाग में बैठ चुका था कि वो इस तरीके के विचित्र कार्य भी कर दे रहे थे, जो कि सर्वथा अनुचित है। आप अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए हिंसा नहीं कर सकते हैं, और हिंसा को रोकने के लिए हिंसा करना, यह कहाँ की अहिंसा है? हिंसा को रोकने के लिए हिंसा करना, यह कतई अहिंसा नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो पार्श्वनाथ, जो 23वें तीर्थंकर थे, वो इनके अनुयायी क्या थे? वस्त्र धारण करते थे। इन्होंने ऊपरी जो अंग वस्त्र हैं और निचले स्तर के जो अंग वस्त्र हैं उनको धारण करने के लिए कहा अपने अनुयायियों को। लेकिन महावीर स्वामी ने वस्त्र का सर्वथा त्याग करने के लिए कहा, और कारण वही था कि लोगों को वो और संयमित करना चाहते थे। और यही एक वजह है कि जैन धर्म में आगे चल करके जैन धर्म 2 मतों या संप्रदायों में विभक्त हो जाता है, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। जो श्वेतांबर थे वो सफेद वस्त्र धारण करते थे, और जो दिगंबर थे वो बिल्कुल जो है नग्नावस्था में रहते थे। ठीक है, तो इस तरीके से 2 संप्रदायों में विभक्त हो जाता है। अगर हम इनके जैन धर्म की बात करें तो यहां पर देवताओं के अस्तित्व की बात की गई है कि हाँ देवता होते हैं, लेकिन इन देवताओं को जिन के नीचे रखा गया है, अर्थात जो विजेता हो गया, जिसको कैवल्य की प्राप्ति हो गई, उसके नीचे देवता रहेंगे। वो देवता जो है उस जिन, उस कैवल्य प्राप्तकर्ता के ऊपर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, वर्ण व्यवस्था की हालांकि यहां पर जो है निंदा नहीं की गई है पूरी तरीके से। जिस तरह से बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था की खुल करके निंदा की, वैसी निंदा यहां पर नहीं की गई है। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है, जैसे महावीर के अनुसार, कि पूर्व जन्म में अर्जित
पुण्य या पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है। अगर आपने पूर्व जन्म में, अर्थात ये पूर्व जन्म को मानते थे, अगर आप पूर्व जन्म में आपने जो भी पाप या जो भी पुण्य किया है उसी आधार पर आपका निम्न या उच्च कुल में जन्म होगा। इसका मतलब है कि ये वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते थे, भले ही उसमें कुछ संशोधन करें लेकिन वो स्वीकार करते थे इस चीज को, ठीक है। और इनके मत में इन्होंने एक चीज और कही कि शुद्ध व अच्छे आचरण वाले निम्न जाति के लोग भी मोक्ष पा सकते हैं। मतलब कठोर वर्ण व्यवस्था को नकारा लेकिन वर्ण व्यवस्था को पूरी तरीके से खारिज नहीं किया। इन्होंने कहा कि कोई निम्न जाति का व्यक्ति भी अगर शुद्ध आचरण का है, अच्छे आचरण का है, तो वो भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ठीक है। सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय हैं, क्योंकि दुखों का कारण क्या है? ये संसार है, ये और इस संसार से, सांसारिक बंधनों से अगर मुक्ति पाना है तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि वैदिक कर्मकांड करने पड़े। इसके लिए किसी प्रकार के पाखंड आडंबर कर्मकांड की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको त्रिरत्न का पालन करना पड़ेगा, और वो त्रिरत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, जिसे सम्यक दर्शन भी कहा गया है, और सम्यक आचरण। अगर इन तीनों का आपने पालन कर लिया, त्रिरत्न का पालन कर लिया, तो आपको तमाम तरह के कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है, आपको यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, आपको बलि देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये त्रिरत्न का पालन कर लिया सच्चे मन से, तो आपको भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है, मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और इनके अकॉर्डिंग मोक्ष क्या है? इनके अकॉर्डिंग मुक्ति क्या है? इनके अकॉर्डिंग मुक्ति है सांसारिक बंधनों से मुक्ति। आपके लिए सारे आपके रिश्तेदार हैं, आपके लिए सारा समाज आपका है और आप सबके हैं। सांसारिक जो विलास की चीजें हैं वो सत्य नहीं है। जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान है वो सत्य नहीं है। जैसे आंखों से अगर किसी चीज को आप देखते हैं तो वो सर्वथा सत्य नहीं हो सकता है। कई बार रस्सी भी आपको सांप नजर आती है, तो फिर इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान सत्य कैसे हो सकता है? तो इसलिए इन्होंने कहा कि अगर आपको जन्म मरण चक्र से मुक्त होना है तो त्रिरत्न का पालन करना पड़ेगा, पंच महाव्रतों को आचरण में लाना होगा, ठीक है। तो यहां पर सम्यक ज्ञान का मतलब है कि जो सच्चा ज्ञान है, जो वास्तविक ज्ञान है, जो इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है, वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है? सम्यक ध्यान से। सम्यक आपका जो ध्यान है, जो दर्शन है, जो सत्य में भले आपको दिखता कुछ और है लेकिन होता कुछ और है। जो दिखता है वो जरूरी नहीं है कि वो सत्य हो। तो ध्यान करेंगे आप, तभी आपको जो है वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा। और इसके साथ साथ आपको सम्यक आचरण भी करना पड़ेगा। सम्यक आचरण का मतलब यह है कि आपको इंद्रिय निग्रह करना पड़ेगा, आपको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करना पड़ेगा। तब आप जो है इन तीन चीजों को फॉलो कर सकते हैं। अर्थात ये तीनों, सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब तीनों का पालन करेंगे तो आप सांसारिक बंधनों से अपने आप को मुक्त कर लेंगे, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और यहां पर चूंकि अहिंसा को इतना ज्यादा महत्व दिया गया है, यही वजह है कि जैन धर्म में ये जो जैन अनुयायी हैं वो युद्ध व कृषि दोनों को वर्जित कर देते हैं, क्योंकि युद्ध में भी हिंसा होती है और जब हम कृषि करते हैं तो वहां भी बहुत सारे जीवधारी जो हैं वो मारे जाते हैं। हम कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, जुताई करते हैं तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और ये भी एक प्रकार का क्या है? हिंसा है। तो इन्होंने युद्ध और कृषि दोनों को वर्जित कर दिया, और यही एक कारण है कि जैन अनुयायी जो हैं वो ज्यादातर या तो व्यापार या वाणिज्य पर ही लगे रहते हैं। वो कृषि और युद्ध जैसी चीजों पे वो नहीं लगते हैं, क्योंकि इनके अनुसार जो है वो हिंसा है, और हिंसा करना सीधा सीधा जैन दर्शन को क्या करना है? जैन दर्शन के सिद्धांतों को उल्लंघन करना है, उनके सिद्धांतों को ना मानने जैसा है, ठीक है। तो ये सिद्धांत हैं जैन धर्म के। पंच महाव्रत का पालन करना चाहिए, और ये पंच महाव्रत का पालन का मतलब क्या है? सम्यक आचरण। अगर आपने पंच महाव्रत का पालन किया है इसका मतलब आप सम्यक आचरण कर रहे हैं, ठीक है। तो ये त्रिरत्न जो हैं, अगर आप त्रिरत्न का पालन करते हैं तो बिना किसी कर्मकांड के आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आप सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, ना तो आपके पास कभी दुख आएगा और ना ही कभी आपको सुख आएगा। तो ठीक है, क्योंकि ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, सुख आएगा तो दुख आएगा ही। तो अब हम
क्यों ना इनसे मुक्त हो जाएं, इन सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएं त्रिरत्न का पालन करके। तो ये कुछ था जैन धर्म के बारे में। हालांकि जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में और भी कुछ बातें हैं जिनको मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा, जिसमें हम अनेकांतवाद, श्यादवाद की बात करते हैं, जीव और अजीव की बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, जो आर.एस. शर्मा की बुक के अकॉर्डिंग नहीं होगा। वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।